हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज आपका कीमती समय लेते हुए हम बताएंगे कि कुर्ती की कटिंग कैसे करें। अब ये हमारा कुर्ती का कपड़ा है। जैसे ये हमारा कुर्ती का कपड़ा है, हमने इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हम इसको अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे, यानी कि हमारा कॉलर वाला गला है इसका और एक कढ़ाई का गला है हमारा इसका कुर्ते का। तो हम इसको बिल्कुल कढ़ाई से कढ़ाई मिला देंगे दूसरी साइड, और इधर से भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ में इकसार कर लेंगे। और यहाँ से भी 20 सेंटर में ही हम इसको फोल्ड करेंगे। 20 सेंटर में फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी कुछ इस तरह से लंबाई नापेंगे। लंबाई तो हम रखेंगे, लेकिन हम तीरा रखेंगे इसका 7 इंच। तीरा इसलिए 7 इंच रखेंगे ताकि कॉलर का गला है हमारा, और इसमें हमें हाथ ऊथ चलाने में कोई दिक्कत नहीं होनेगी और बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा ये हमारा 7 इंच का कॉलर वाला कुर्ते का तीरा काटना। और हर चीज़ एकदम अच्छे से बताई जाएगी। और ये हमने मुड्ढे रखे 6.5 इंच। 6.5 इंच हमने मुड्ढे रख दिए, और तीरा हमने 7 इंच और मुड्ढे हमने 6 इंच साढ़े। और हमारे जो चेस्ट हैं वे हैं हमारे 18, तो हम उनको 9 रखेंगे। तो ये हमने 9 रख दिया। आप अपने अनुसार रख सकते हो कि आपको कितने चाहिए। अगर जो आपके 16 हैं तो 8 रखिएगा। और मेरी कमर जो है तो 13 इंच की कमर है, और कमर में मैं लगा रही हूँ यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान। 6.5 इंच पे निशान लगा दिया। 2 इंच ये मैंने एक्स्ट्रा रखा। अब चलते हैं यहाँ चाक पर। यहाँ चलते हैं अब हम दामन पर। तो दामन पे भी मैंने 8.5 रखा। तो ये मैंने कुछ इस तरह से स्केल के द्वारा लाइन खींच देंगे। इंची टेप के द्वारा भी खींच सकते हो। और फ्रेंड्स, ये मैंने हर जगह 2-2 इंच लिया है, लेकिन यहाँ पर जब हम दामन के लिए काटते हैं तो इतनी जगह में हम 1 ही इंच लेते हैं कपड़ा फालतू। और ये हमने इस तरह से लाइन खींच दी, और यहाँ पर हमने 2 इंच ही लिया है। यहाँ पे हमें 2 इंच ज़रूरी है, यहाँ पे हमें 1 इंच ज़रूरी है। फिर यानी हमारे जो दामन हम फोल्ड करेंगे तो वे ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम इसको चलते हैं कट करने के लिए। तो एक जो हमारा डबल निशान लगा हुआ है, एक है हमारा फिटिंग का, दूसरा है हमारा कटिंग का। तो हमने दूसरे निशान के पे कटिंग कर दी। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हुआ है और बैक पार्ट हमारा रह रहा है। हमने अलग अलग पार्ट काटे हैं, और ये मेरा है बैक पार्ट। इसको भी हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। एक ही बार ये फोल्ड होएगा, इसमें कोई डबल बार नहीं है फोल्ड करना, क्योंकि हमने दोनों पार्ट अलग अलग काटे। इसलिए एक अलग अलग पार्ट काटने की वजह से हम एक ही बार फोल्ड करेंगे इसको, और हम इसको अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। फिनिशिंग करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसको इसके ऊपर रख करके हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। लेकिन हम पहले अच्छे से इसको फिनिशिंग कर रहे हैं। कुछ इस तरह से हमने ये कुर्ता दूसरा इसके ऊपर रख दिया। अब हमने जो कटिंग करा था हमने फ्रंट पार्ट, तो हमने उसको रख दिया इसके ऊपर। अब हम वो कट करेंगे, नीचे वाला बैक पार्ट कट कर देंगे इसके ही अनुसार। लेकिन हम मुड्ढे थोड़े कम गहरे काटेंगे फ्रंट पार्ट से, और हमने इस तरह से रख करके अब हम कट कर देंगे कपड़ा। तो ये फ्रेंड्स हमारा कपड़ा कट हो चुका है कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। हल्के से मुड्ढे हम कम गहरे काटते हैं बैक पार्ट के, और फ्रंट पार्ट के कुछ ज़्यादा गहरे काटते हैं। अब चलते हैं हमारे आस्तीन यानी कि बाजू।
तो बाजू का कपड़ा हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। ये हमने इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम डबल से यानी कि तीसरी चौथी तय हो चुकी इसकी। हम इससे बाजू जो कट करेंगे हम चौथी तय में कट करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमारी बाजू डबल है। तो हमने चौथे बार इसको पलट लिया यानी कि तय बना ली। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बाजू जो है मेरी तो 16 इंच की है। मोहरी रखेंगे हम 4 इंच की, 1 इंच एक्स्ट्रा तो हम 5 इंच की रखेंगे। और ये बाजू का जो ढाल दिया जाता है तो वो कुछ इस तरह से दिया जाता है फ्रेंड्स। ये हमने इस तरह से कट कर दिया। बाजू हमारी कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं मशीन की ओर, यानी कि सिलाई करते हैं। अब हम ये हम आ गए सिलाई पे। ये हम कॉलर लगा करके पीछे बैक साइड में कपड़ा लगा करके जैसा जैसा हमारा गला बनना है उसी के ही अनुसार हमने मशीन घुमा दी फ्रेंड्स। अब हमने ये कुछ इस तरह से मशीन घुमाते चले गए। मशीन घुमाने के बाद अब हम इसको कट कर देंगे, छोटे छोटे नोचेस लगा करके इसको, ताकि हमारे कॉलर के गले में पलटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमने कुछ इस तरह से इसको कटिंग कर लिया गले को। अब हम इस छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब हमने लगाने के बाद इसको पलट देंगे। अब हमने ये लगा दिया, अब हमने इसको पलट दिया। तो हमने इस तरह से गले के जो हमारा कपड़ा है वो कुछ इस तरह से हमने इस पर कपड़ा लगा दिया। अब हम ये हमारा गला बन करके यानी कि कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। देखो हमारा गला ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके कुछ इस तरह से सिलाई चला देंगे लंबी चाल से। ये हमने कुछ इस तरह से ही फोल्ड कर दिया और हमने ये फ्रंट की साइड ही रख दिया। ये कुछ इस तरह से बहुत अच्छा लुक है। अब फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर तीरा जोड़ देंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक जगह ही दोनों को जोड़ देंगे। अब हम दोनों को जोड़ करके इसमें हम बाजू लगाएंगे। जैसे हमारा तीरा जुड़ जाएगा कॉलर भी लगा सकते हैं हम और बाजू भी, जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसे लगाइएगा। और फ्रेंड्स ये हमने कुछ इस तरह से सिल लिया। अब हम नापेंगे कॉलर के लिए। तो यहाँ से हम 2 इंच लेंगे और यहाँ से भी हम 2 इंच लेंगे। अब यहाँ से लगा करके इस तरह से हम लगाएंगे कि हमारा कितना बैठा है, यानी कि 10.5 इंच कॉलर और 1.5 इंच चौड़ाई कटिंग कुछ इस तरह से। अब हम इस पर रख करके ये हमारा कपड़ा फोल्ड हुआ है यानी कि हमने फोल्ड कर रखा है। अब इसी पे ही हम सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से। और इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमने कुछ इस तरह से हमने सिलाई लगा करके अब इसको कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा। अब हमने इसको इस तरह से पलट दिया यानी कि बाहर की साइड ही इसको ले आए। अब हमने ये एक पैर की सिलाई लगाते हुए कॉलर पे
कॉलर पे हमने एक पैर की सिलाई लगाई और ये कुछ इस तरह से हमारा कॉलर बन गया। अब हम कुर्ते पे अटैच कर सकते हैं। बीच सेंटर में हम यहाँ भी कट लगाएंगे और बीच सेंटर में हम कॉलर में भी कट लगाएंगे। अब हम कॉलर में भी कट लगा दिया हमने और बीच सेंटर कुर्ते में भी, ताकि हम मेरा इधर उधर ना होए, इसलिए मैंने कॉलर में भी कट लगाया और कुर्ते में भी। अब हम कुछ इस तरह से रखते हुए कॉलर रख देंगे। इस तरह से हम सिलते जाएंगे। अब हमने इस तरह से हमने सिल दिया ये। अब हम इधर की साइड भी ये कुछ इस तरह से ही सिल देंगे। जैसे हमने उधर की साइड सिला, इधर की साइड भी हम ऐसे ही सिल देंगे। अब हम इसको इस तरह से पलट करके अब हम यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। अब हमने ये एक सीधी सिलाई लगा दी। जो हमने सिलाई वो पहले लगाई वो इसी के ही अंदर शिफ्ट हो जाएगी। वो हमने ये सिलाई भी लगा करके कंप्लीट की, तो गला हमारा कुछ देखो फ्रेंड्स ऐसा ही दिख रहा है। अब हमारा गला कुछ इस तरह से दिख रहा। और फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, बाजू लगाएंगे। बाजू अब हमने कुछ इस तरह से इस पर रख करके बाजू अटैच कर देंगे। बीच सेंटर पे हमने भी निशान लगा रखा है। अब हमने ये इस तरह से फिटिंग लगा रहे हैं, यानी कि कुर्ता हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आई है, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, कमेंट में लिख कर ज़रूर भेजिएगा मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। हर सवाल का जवाब वीडियो में। ये हमने कुछ इस तरह से फिटिंग लगा दी। फिटिंग लगाने के बाद यहीं पे ही हम रोक देंगे और अब हम दूसरी साइड ही ऐसे ही लगाएंगे। अब हमारी कुर्ती बनके फ्रेंड्स कुछ इस तरह से लुक आ रहा है इसका, और बिल्कुल अच्छे से ही हमने इसको इस तरह से बना दी। बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरी